भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10 सह्यज्याः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो स्त्विष्ट कामधुक। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। प्रकृति के सभी उपादान भगवान की सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। भगवान की सृष्टि के समस्त उपादान जो भी सृष्टि से प्राप्त करते हैं, उन्हें वे पुनः भगवान की सृष्टि को लौटा देते हैं। सूर्य पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने और जीवन निर्वाह के लिए ताप और प्रकाश की व्यवस्था करता है। भूमि अपनी मिट्टी से हमारे पालन पोषण के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है और उत्तम जीवन शैली के लिए अपने गर्भ में आवश्यक खनिज पदार्थों को समाये रखती है। वायु हमारे शरीर में प्राण शक्ति को संचालित करता है और ध्वनि को प्रसारित करता है। हम मानव भी भगवान की सृष्टि रचना के अभिन्न अंग हैं। वायु द्वारा हम सांस लेते हैं, धरती पर हम चलते हैं, जल का हम सेवन करते हैं और सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। ये सभी हमारे लिए भगवान की सृष्टि के अद्भुत उपहार हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन तत्वों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रकृति की शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान हम मनुष्यों से ऐसे ही यज्ञ की अपेक्षा करते हैं। अपने हाथ का उदाहरण ही लें, जो कि हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। यह अपने पोषण हेतु शरीर से रक्त, ऑक्सीजन, विटामिन आदि प्राप्त करता है और इसके बदले में यह शरीर के लिए आवश्यक कार्य संपादित करता है। यदि हाथ यह सोचने लगे कि शरीर की सेवा करना एक बोझ है और यह निर्णय कर ले कि शरीर ही उसकी सेवा करे, तब हाथ एक क्षण के लिए भी चेतन नहीं रह सकता। यदि वह शरीर के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करता है, तब हाथ का निजी स्वार्थ भी पूरा हो जाता है। उसी तरह जीवात्माएं भगवान का आंतर्य अंश हैं। अतः भगवान की अनंत सृष्टि में हम सबको भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जब हम अपने समस्त कार्यों को भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तब इससे हमारे निजी हित की भी सिद्धि होती है। प्रायः हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर हवन करने को यज्ञ कर्म कहा जाता है। परंतु भगवद गीता में वर्णित यज्ञ में शास्त्रों में लिखित सभी नियत कर्म भी सम्मिलित हैं, जिन्हें हम भगवान को अर्पित करने के भाव से संपन्न करते हैं।